नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और मैं हूं विनीता। आज हम आपके समक्ष 16 से 31 दिसंबर का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, अमृत काल का ये दशक सही अर्थों में विचलित हुए बिना, विघ्नों को गले लगाते हुए, धीरज रखते हुए, कांटों में भी राह बनाने वाला दशक बन गया है। वर्ष के अंत में उसकी समीक्षा उतनी ही जरूरी हो जाती है जितनी शुरुआत में संकल्प लेना। वर्ष 2014 में राष्ट्र ने एक संकल्प लिया था और 2024 का समापन अमृत यात्रा का आधार बन गया है। भारत ने सदियों के संघर्षों को झेला है, शून्य से शिखर तक की संभावनाओं का सृजन किया है। 21वीं सदी का भारत अब विकसित भारत के मार्ग पर कदम बढ़ा चुका है और वर्ष 2024 इसका आधार बना है। बीता एक दशक ऐसी ही उपलब्धियों से भरा है जिसने देश में मान, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा दिया है। इन 10 वर्षों में भारत ने किस तरह से प्रगतिशील, समावेशी और आत्मनिर्भर विकास का विजन रखा है, ये सबके समक्ष एक उदाहरण बन गया है। सबका साथ, सबका विकास, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी गतिविधियों के माध्यम से पीएम मोदी ने भारत को बदलने और अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। राष्ट्र विकास के लिए जगाने वाले आह्वान के रूप में उनका उद्घोष एक जन आंदोलन बन चुका है। ये सभी आह्वान भारत के नागरिकों को न केवल एकजुट करने के लिए बल्कि पॉजिटिव ग्लोबल इम्पैक्ट पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा के प्रभाव को उजागर करते हैं। बीते एक दशक में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए आह्वान जन आंदोलन बन गए हैं, यही हमारी इस बार वर्षांत समीक्षा के रूप में आवरण कथा बनी है। बात नीतियों की हो या योजनाओं की या फिर जन भागीदारी की, बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई ऐसे आह्वान और अभियान देखे हैं जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया बल्कि जन आंदोलन का रूप लिया। ये अभियान और आह्वान समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए थे और इनका उद्देश्य देश को सशक्त बनाना और समाज में परिवर्तन लाना था। वर्ष 2024 अपने समापन की ओर है, लेकिन ये 2014 से शुरू हुई विकास यात्रा का एक पड़ाव बन गया है। इस अवसर पर आइए जानते हैं ऐसे 10 आह्वानों के बारे में जो 10 वर्ष में जन आंदोलन बन गए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मुझे एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू करने पर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं देशवासियों के साथ ही दुनिया भर के लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि वे आने वाले दिनों में अपनी माँ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में एक पेड़ जरूर लगाएं और प्लांट फॉर मदर या एक पेड़ माँ के नाम का उपयोग करते हुए अपनी एक तस्वीर साझा करें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हुई। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि मार्च 2025 तक भारत की कुल आबादी के बराबर यानी 140 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। ये पौधे पूरे देश में व्यक्तियों, संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए हैं और आगे भी लगाए जाने हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया। देश के अलग अलग हिस्सों में ये अभियान लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है। यहाँ 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस अभियान की वजह से इंदौर की रेवती हिल्स के बंजर इलाके अब ग्रीन जोन में बदल जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यहाँ महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। आपको लगता होगा कि क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात करना, ये कैसा प्रधानमंत्री है। मैं नहीं जानता कि मेरी कैसी आलोचना होगी, लेकिन मैं मन से मानता हूं कि मैं गरीब परिवार से आया हूं और गरीब को इज्जत मिले, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर शुरुआती दौर में ही कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता मेरी सफलता नहीं है, मैं इसका दावा भी नहीं करता, ये नागरिकों ने किया है। स्वच्छ भारत का सपना ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता था चाहे 100 महात्मा गांधी या 1000 नरेंद्र मोदी भी एक साथ मिल जाते। यदि सभी भारतीय नागरिक एकजुट हो जाएं तो ये सपना आसानी से पूरा हो सकता है। स्वच्छता अब केवल शब्द नहीं, जीवन शैली बन चुकी है।
किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता शौचालय शब्द का उपयोग करेगा और जन भागीदारी का आह्वान करेगा। ये आह्वान अब जन आंदोलन बन चुका है। 4.5 लाख से अधिक यानी करीब 75% गांवों ने खुद को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण द्वितीय के तहत ODF+ घोषित किया है। 2024-25 तक ये उस चरण के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से हुई। आइए सुनते हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए गए उस मार्मिक आह्वान को। देश का प्रधानमंत्री एक भिक्षुक बन के आपसे बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहा है। हम बेटियों को अपने परिवार का गर्व माने, राष्ट्र का सम्मान माने। आप देखिए, ये असंतुलन में से हम बहुत तेजी से बाहर आ सकते हैं। बेटा और बेटी दोनों वो पंख हैं जीवन की ऊंचाइयों को पाने का, उसके बिना कोई संभावना नहीं है। और इसलिए ऊंची उड़ान भी भरनी है तो सपनों को बेटे और बेटी दोनों पंख चाहिए, तभी तो सपने पूरे होंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम एक जिम्मेवारी के साथ इस काम को निभाएं। श्रोताओं, बेटियां ईश्वर का अनमोल उपहार है। समाज को आकार देने, विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये विडंबना थी कि 1961 से लेकर 2011 तक जनगणना में हर बार बेटियों की संख्या बेटों से कम रही। ऐसे में जिस राष्ट्रीय चेतना और संकल्प की जरूरत थी, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की, जिसका उद्देश्य गर्भ में लिंग पहचान और लिंग चयन को रोकना, बालिकाओं का अस्तित्व, सुरक्षा, शिक्षा सुनिश्चित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टैगलाइन न सिर्फ लोकप्रिय रही, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व और राष्ट्रीय चेतना का ध्यान आकर्षित करने में भी सक्षम रही। आज देश में बच्चों को गोद लेने के आंकड़े बताते हैं कि अब लड़कियों को गोद लेने के लिए भी आवेदक प्रतीक्षा कर रहे हैं। लड़कियों को गोद लेने वालों की संख्या बढ़ी है। योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। योग मन और शरीर, विचार और क्रिया की एकता का प्रतीक है। ये समग्र दृष्टिकोण है जो हमारे स्वास्थ्य और हमारी भलाई के लिए मूल्यवान है। योग केवल व्यायाम के बारे में ही नहीं है, ये स्वयं, दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना की खोज करने का एक तरीका है। व्यक्तियों और आबादी के लिए स्वस्थ विकल्प चुनना और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली पैटर्न का पालन करना महत्वपूर्ण है। ये सितंबर 2014 संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था। रिकॉर्ड 193 सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रस्ताव को समर्थन दिया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से मनाना शुरू हुआ। योग भारत की 5000 साल पुरानी परंपरा है जो शरीर और मन के सामंजस्य को प्राप्त करने के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को जोड़ती है। आजादी के बाद योग विधि और परंपरा का विकास जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जागरूकता का अभाव और सरकार की अनदेखी के बीच ये पिछड़ सा गया। आज विश्व बड़े स्तर पर भारत की इस देन को अपना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो प्रस्ताव रखा गया, उसे न सिर्फ रिकॉर्ड समर्थन मिला, बल्कि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होने लगा और योग के महत्व से परिचित लोग तेजी से उससे जुड़ने लगे।
देश में योग शिक्षक स्वास्थ्य केंद्र पर योग क्लास की उपलब्धता बढ़ी तो पीएम मोदी ने कई मौकों पर जो आह्वान किया उसका वैश्विक प्रभाव देखा गया। आइए हम इस गिव इट अप आंदोलन से जुड़े। हम गैस सब्सिडी को छोड़ें, सामने से ऑफर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो सब्सिडी आप छोड़ेंगे वो हम गरीबों को पहुँचाएंगे। ये गरीबों के काम आएगा। सरकार का इरादा सब्सिडी बचाकर तिजोरी भरने का नहीं है। मुझे बताइए, ये सेवा नहीं है क्या? बाजार भाव पर गैस सिलेंडर खरीदने के गिव इट मूवमेंट की शुरुआत 27 मार्च 2015 को हुई। एक समय था जब चुनावों में इस बात की चर्चा हुआ करती थी कि कौन सी पार्टी कितने गैस सिलेंडर देगी। ये चुनाव का बड़ा मुद्दा हुआ करता था। इसके बाहर कभी सोचा नहीं गया। पीएम मोदी ने तीसरा रास्ता चुना और वो रास्ता था जनता जनार्दन पर भरोसा करने का। उन्होंने कहा कि अगर आप साल भर में 1500-2000 रुपए खर्च का बोझ सहन कर सकते हैं तो आप गैस सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ सकते? किसी गरीब के काम आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 1 करोड़ से अधिक लोगों ने खुद गैस सब्सिडी छोड़ दी, जिससे उन लोगों को धन पुनर्निर्देशित करने में मदद मिली जिन्हें वास्तव में एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने में सहायता की आवश्यकता थी। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन के साथ योजना विस्तार को मंजूरी दी है। एक आह्वान कैसे जन आंदोलन बन जाता है, इसका प्रतीक बने हैं कुछ महत्वपूर्ण आह्वान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर किए और देखते देखते देश के नागरिकों ने उसे एक आंदोलन में बदल दिया। आज भारत न सिर्फ नया सवेरा देख रहा है बल्कि 21वीं सदी में नई उम्मीदें भी उफान भरने को तैयार हैं। इसकी वजह है कि 2014 में देश की सत्ता ही नहीं, देश का मूड भी बदला। 140 करोड़ देशवासियों का बदला मिजाज ही नए भारत की नींव तैयार करने में सहायक साबित हुआ है। 10 वर्ष पहले भारत की तस्वीर ऐसी थी मानो सिस्टम ठप है, नकारात्मकता का घेरा बढ़ रहा था। भ्रष्टाचार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और किसानों से जुड़ी कई समस्याओं का अंत होता नहीं दिख रहा था। ऐसे में 2014 का आम चुनाव निराशावाद बनाम आशावाद का प्रतीक बना और भारत की जनता को भी नई भोर का एहसास हुआ। लोकतंत्र से लोक जुड़ा और नौकरशाही को सही मायने में लोक सेवक बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधान सेवक बनाया। न खाऊंगा न खाने दूंगा को शासन का ऐसा मंत्र बनाया जिस पर चलने के लिए खुद 16 से 18 घंटे काम करते हुए मिसाल पेश की। अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीड और स्केल पर काम किया है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की करीब 4 दशक पहले किए गए उद्घोष 21वीं सदी के नए भारत का संकल्प बना, जो अब साकार होता दिख रहा है। ऐसे में जब हम भारत के लोग बीते 10 वर्ष में भारत में नया सवेरा देख रहे हैं तो 21वीं सदी की नई उम्मीदों को पूरा करने में भी देश की जनता के अटल इरादे आवश्यक हैं। बीते 10 वर्ष में भारत ने एक पड़ाव हासिल किया है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। नए भारत का लक्ष्य सामने है। ये सारी बात किसी भी भारतीय को गर्व से भर देंगी, क्योंकि ये सारे प्रयास ये विश्वास जगाते हैं कि सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही भारत की प्रगति की कहानी अमृत काल के संकल्प को साकार करने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। ये समय आजादी के अमृत महोत्सव का है। भारत जो आज करेगा उससे नए भारत का भविष्य और राष्ट्र की दिशा तय होगी। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। अगले सप्ताह आवरण कथा पर चर्चा जारी रहेगी। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका एक्स हैंडल NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।